रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। रफ्तार कोरोना की लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 642 नए केस सामने आए हैं। 2404 एक्टिव केस बने हुए हैं। तो प्रदेश में 6.64% पॉजिटिविटी दर पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 293 नए केस सामने हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी। पिछले 24 घंटे में 642 नए केस सामने आए। 2404 एक्टिव केस निकलकर सामने आए हैं। तो कुल केसेस 2404, नए केस 642 बने हुए हैं। मृत्यु दर 5 मौत अब तक हो चुकी है। तो किस जिले में कितने केसेस, वो भी हम आपको पॉइंटर्स के जरिए दिखा रहे हैं। पंचकुला में 55 नए केस निकलकर सामने आए। करनाल में 33, हिसार में 26, सोनीपत में 25, अंबाला में 13, झज्जर में 14, यमुनानगर में 14, रोहतक में 25। 642 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 7, दादरी में 6। लगातार ये मामले जिस तेजी के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। लगातार ये नए मामले कोरोना संक्रमण के निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्थिति यहां पर समझ सकते हैं क्या कुछ बनी हुई है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामले इस बात की इशारा कर रहे हैं कि अगर ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आगे खतरा और बढ़ सकता है। रोहतक से संवाददाता संजय हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कोरोना संक्रमण दर जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए तो यहां स्थिति काफी ज्यादा गंभीर इसलिए है, 5 मौतें हो चुकी हैं। रोहतक में क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना संक्रमण को लेकर? देखिए अंजलि, सारे हरियाणा की यही स्थिति है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जो है, सबसे पहले अगर पंचकुला या फरीदाबाद में जब कोरोना संक्रमण हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे हरियाणा को इस अपनी चपेट में लेता आ रहा है। अगर रोहतक जिले की बात करें तो लगभग जो है 15 से 20 का आंकड़ा हर रोज का मिल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो है आंकड़ा ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम के नजदीक होने के कारण जो है रोहतक जिला दिल्ली के नजदीक है और हजारों की संख्या में जो है डेली पैसेंजरी करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण जो है, संभावित सी बात है कि संक्रमण अब बढ़ेगा। ऐसे में जो है लोगों को अब जो हिदायतें दी जा रही है उसका पालन जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की तरह जो है कहीं ना कहीं ये इफेक्ट ना कर जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है ये बार बार अपना रूप बदल रहा है। कभी इन्फ्लुएंजा को लेकर तो अब जो है माइनर टाइप में कहा जा रहा है, हालांकि ठीक होगा आंकड़ा जो अच्छा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो 24 घंटे की बात करें तो 25 केस ऐसे आए हैं जिसमें कि कोरोना संक्रमण जो है अब लगातार ये दिखाई दे रहा है कि रोहतक जिला ग्रसित होता जा रहा है। ऐसे में अब लोगों को समझना होगा और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना होगा, लेकिन जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर मास्क लगाकर जरूर चलना पड़ेगा, जब भी इससे बचा जा सकता है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी भ्रमित है वैक्सीनेशन से, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग साफ तौर पर यह कहता नजर आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड डोज तो तकरीबन हरियाणा में 100% हो चुका है, लेकिन बूस्टर डोज जो है अभी भी हरियाणा में जो है नहीं लग पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि बूस्टर डोज भी उनके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है और वो फायदेमंद है। तो ऐसे में जो है बूस्टर डोज भी लगवानी चाहिए ताकि इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। ऐसे में जो है जिला स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासनिक अधिकारी साफ तौर पर लोगों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसी भी स्थान पर कोई कार्य होता है तो उस भीड़ भाड़ वाला इलाके, हालांकि जो डॉक्टर है वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब कोरोना संक्रमण से जो है सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लंबा चलने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को इफेक्ट होता है। लेकिन ठीक होने का आंकड़ा जो है वो लगातार ठीक ज्यादा है। 19 जो है लोग
की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जी जी हालांकि जिनका इलाज जो चल रहा है वो भी अपने घर पर ही है और बिल्कुल। घर पर ही इलाज चल रहा है। खांसी, जुकाम और बुखार जैसे जो है नॉर्मल संक्रमण इसमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अब अंजलि जो है इससे जागरूक होना पड़ेगा, इससे बचने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी और सुचारू रूप से जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके से जो है उससे भी अपना जो है किनारी काटनी पड़ेगी, दूर रहना पड़ेगा ताकि संक्रमण से लड़ा जा सके, बचा जा जी सके और इस संक्रमण को खत्म कर दिया जा सके। बिल्कुल। अच्छा संजय, क्योंकि अभी जिस तरीके से हरियाणा में लगातार कोरोना संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए बाकायदा सख्ती के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है मास्क पहनना सार्वजनिक जगहों पर, अस्पतालों में खासकर। अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था वहां देखने को मिल रही है? क्या वहां आने वाले मरीजों को, तीमारदारों को वहां पर मास्क वहां पर लगवाने के लिए कहा जा रहा है? वहां पर अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैसा कैसा व्यवस्था जो है वो वहां पर की गई है? देखिए अंजलि, जब जब जैसे ही सरकार की गाइडलाइन, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की गाइडलाइन आई, ऐसे ही जो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया और उन्होंने जो है अपने मरीजों को जो जहां पर वो इलाज करवाने के लिए आते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल की बात करें या फिर पीजीआई हरियाणा का एकमात्र संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान है रोहतक में, तो आसपास के प्रदेशों के मरीज भी वहां पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो उनको साफ तौर पर निर्देश दे दिए कि अगर इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आएंगे तो मास्क लगाना अनिवार्य है और लाइन में, कतार में सोशल डिस्टेंस का ध्यान जो है रखना अनिवार्य है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का कार्ड, उन्हीं लोगों का इलाज किया जाता है जो लोग जो है मास्क लगाकर चलते हैं, वही डॉक्टर के पास जाते हैं। क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले की बात है, जो डॉक्टर, जो करीबन 5 डॉक्टर जो है पीजीआई के वो संक्रमित मिले थे। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये सोचना होगा, जब डॉक्टर इतने एहतियात के तौर पर जो है सावधानी बरतते हैं, वही संक्रमित हो जाते हैं, तो आम लोग कैसे बच सकते हैं? तो इसीलिए जो है लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक के साथ साथ सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि जो है इस महामारी से बचा जा सके। क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग साफ तौर पर यह कहता नजर आ रहा है कि पहली और सेकंड लहर से उन्होंने सब कुछ सीखा है, इसीलिए जो है ऑक्सीजन के प्लांट जो है लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन बेड को सुचारू रूप से रखा गया है, वेंटिलेटर जो है वो पूरी तरह से वहां पर रखे गए हैं, छोटे सिलेंडर जो हैं वो भी पूरी तरह से जो है सुचारू रूप से रखे गए कि कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, छोटे या बड़े सिलेंडर उसी टाइम जो है प्रयोग उसमें ला जा सकते हैं। और ऐसे में जो है कोविड-19 का एक जो है वार्ड जो है उसको में तब्दील कर दिया गया है ताकि अगर कोरोना के मरीज एकदम आ जाते हैं तो वहां पर जो है भर्ती किया जा सके और उनको संभाला जा सके और वहां पर सभी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। और डॉक्टरों की टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अब जो है डॉक्टर अलर्ट मोड पर रहे। तो ये कहें कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उसके बावजूद भी अगर रोहतक जिले की अगर बात करें तो भिवानी, रोहतक जिले के आसपास के जो इलाके हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। रोहतक में जो महम और कलानौर और सांपला के जो क्षेत्र वहां पर पीएचसी, सीएचसी हैं, उनको भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है और साफ तौर पर जो है जो चेकिंग अभियान है वो तेज कर दिया गया है ताकि कोरोना के टेस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा किए जा सके और जो है लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको बताया जा सके। तो ये कहें कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उससे स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट होना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ताकि इस संक्रमण से मिलकर जो है लड़ाई लड़ी जा सके और जो है सावधान रह सके और इस संक्रमण को भगा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। रोहतक से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने बताया कि वहां की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, किस तरीके की सख्ती वहां पर अस्पतालों में की जा रही है। हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन कई लोग जो है वो मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं बाहर।